हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तैयारी चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं आप सभी के, है ना। बीच में हम फिर से गायब हो गए थे हेल्थ इश्यूज की वजह से, लेकिन अब कंटिन्यू आपकी क्लासेस रहेंगी। और आज हम टेंस कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के आपके चारों पार्ट आज कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है बेटा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जरूर कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो के लास्ट तक वीडियो को देखिए। चैनल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो हमने प्रीवियस अपने 3 टेंस कवर कर लिए हैं, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। कुछ बच्चों को परेशानी होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम को लेकर, है ना, कि हमें कहाँ टाइम दिया गया है और उस टाइम के लिए कहाँ हमें फॉर यूज करना है, कहाँ हमें सिंस यूज करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, आज बिल्कुल सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, एकदम अच्छे से, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं टेंस की, और उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे सिंस और फॉर स्पेशल यूज कैसे होगा, ठीक है बेटा। चलिए आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या बताया था कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इन दोनों को कंबाइंड करके एक टेंस हमने बना दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक साथ जोड़ दिया और हमने एक टेंस बना दिया, ठीक है बेटा। अब परफेक्ट में क्या था, परफेक्ट में तो वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज की गई थी। कौन सी फॉर्म यूज की थी, वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज की थी। और कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या यूज किया था, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में हमें वर्ब फर्स्ट के साथ हमने आईएनजी को कंबाइन किया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या किया था, आईएनजी को जोड़ दिया था, ठीक है। चलो तो इसी बात को समझेंगे हम आगे, कैसे कैसे हमने परफेक्ट में और कॉन्टिन्यूअस में चीजों को जोड़ा है, समझा है, ठीक है। चलो पहले पहचान देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनको समझने में दिक्कत होती है उनके लिए हिंदी में डेफिनेशन में लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, ठीक है बेटा। कार्य के जो काम चल रहा है, जो सेंटेंस के अंदर एक्शन हो रहा है, उसका भी आपको टाइम दिया गया होगा इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो जब हम सेंटेंस की पहचान के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर पे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बेस हम सेंटेंस को बनाएंगे अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद निगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव। चलिए बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हैज और हैव, दो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी। हैज का प्रयोग करना है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग करना है आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और दोनों के साथ आपको बीन जोड़ना है, ठीक है बेटा। अब मेन वर्ब आपकी आएगी, तो मेन वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप जोड़ देंगे बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के, ठीक है। इसके साथ साथ आपको सेंटेंस में एक टाइम दिया गया होगा, उस टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज करना है, ठीक है। आपने किताब में अगर पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आप, आपने किताब में पढ़ा होगा, एक निश्चित पढ़ा होगा और एक अनिश्चित पढ़ा होगा, है ना। निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए। तो अभी के लिए मात्र 5 मिनट के लिए आप यही बात समझ लीजिए कि निश्चित समय के लिए आप यूज करेंगे सिंस का और अनिश्चित समय के लिए आप यूज करेंगे फॉर का। अभी थोड़ी देर में ही आपको सिंस और फॉर बिल्कुल अलग से समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आ जाएगा, बीन आपको इसके साथ जोड़ना ही है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। ऑब्जेक्ट, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है तो सिंस आ जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय है तो फोर आ जाएगा, ठीक है बेटा। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत आसान सा, बहुत लड्डू सा एग्जाम्पल है।
हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, लिख दो जी। वी कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। हैव बीन क्या काम हो रहा है, खेलने का। वी हैव बीन प्लेइंग क्या खेल रहे हैं हम, क्रिकेट खेल रहे हैं जी साहब। ठीक है, कब से खेल रहे हैं, 2 बजे से। सिंस 2 o'clock। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। ठीक है बेटा, अब देखिए मैंने आपसे एक बात की है कि ये जो सेंटेंस है आपका 2 तरह से बना है। हाँ लिखे, चलो यही देख लो। एक तो परफेक्ट से बना है और एक कॉन्टिन्यूअस से बना है। तो परफेक्ट का असर तो इसमें ये होता है टेंस में कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली है ना। आपको मैंने बताया था एक हैज, हैव। ठीक है, ये हैज हैव जो हमने ले लिया परफेक्ट से ले लिया। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस से क्या लिया जी, है ना। कॉन्टिन्यूअस से क्या लिया हमने, कॉन्टिन्यूअस से हमने ले ली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो हमने जोड़ने का काम किया है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे फिर जी बीन कहां से आ गया ये, है ना। कहां से आया बीन, मैंने आपको बी की फॉर्म बताई थी एक, कि बी की फॉर्म होती है ना। इज आर एम वाज वर, और लास्ट में एक बताई थी बीन, वह बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, है ना बेटा। तो बी की थर्ड फॉर्म हमने यहां ली है, ये इसलिए इसलिए यहां बीन का यूज होता है। क्यों होता है इसलिए बीन का यूज इसमें, भाई परफेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमने परफेक्ट की ले ली हैव। ठीक है, अब हमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों सेंटेंस बनाने हैं, तो हमें बीन भी तो चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए ना, कहने का मतलब है। तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, वो हमने यहां ले लिया। कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब में आईएनजी ले लिया। ठीक है, इसीलिए ये हैज हैव के साथ बीन जुड़ा होता है। ठीक है, अगर आपको अभी तक ये बात नहीं बताती तो यहां से आप ये चीज समझिए। ठीक है बेटा, हैज हैव परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब ले लिए हमने, और बी की थर्ड फॉर्म हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए बीन ले ली, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने कॉन्टिन्यूअस से ले लिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका इस तरह से बनता है। ठीक है, ये खिचड़ी जो पकी है समझ आ गई। देख लो एक बार ध्यान से। चलो फिर पढ़ेंगे एकदम निगेटिव सेंटेंस अभी साथ के साथ बिल्कुल। चलिए देख लिया, आइए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। चलो बेटा आ जाओ, निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं और साथ के साथ इंटरोगेटिव भी। ठीक है, सेम बात है, बिल्कुल वही बात है। हैज हैव उसके साथ नोट लगाना है, बीन से पहले लगाना है। ठीक है बेटा, हैज और हैव, लेकिन इसके साथ यहां नोट लगाना है और इसके बाद बीन लिखना है, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। हम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो वी, ठीक है, वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। ठीक है बेटा, ये हटा देते हैं। देखो सेंटेंस में कोई दिक्कत, हम वी प्लूरल हैव आ गया। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है तो इस नहीं शब्द के लिए नोट आ गया आपका हैव के बाद, उसके बाद बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है वो आ गया। ठीक, टाइम की बात हो रही है 2 बजे से, तो इस से के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हमने सिंस का यूज किया, और 2 o'clock के लिए हमने 2 बजे के लिए 2 o'clock लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में आ जाना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। पहला है फर्स्ट टाइप या क्लोज एंडेड।
ठीक है, यस और नो टाइप क्वेश्चन आंसर भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं? बताओ। हैव वी बीन प्लेइंग? हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? क्या हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो एक बार ध्यान से सेंटेंस को, बिल्कुल बहुत ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस में बहुत इजी है और एक ही सेंटेंस को मैंने निगेटिव इंटेरोगेटिव बनाया है ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, और बिल्कुल जब अच्छे से आपको रूल्स क्लियर होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती। किसी के पास भी बाबा की जड़ी बूटी नहीं है, घोट के आपको पिला के सब कुछ आपको आ जाएगा, है ना। खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के बारे में हम। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप कौन से सेंटेंस होते हैं? ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द दिए गए होते हैं। ठीक है, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये जितने भी वर्ड्स हैं प्रश्नवाचक शब्द, इंटेरोगेटिव वर्ड, ये आपको सेंटेंस के बीच में दिए गए होंगे। ठीक है, और उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले आपको उन्हीं क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होती है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं, टोटल 12 टेंस होते हैं। और सभी की अगर मैं बात करूं तो कोई से भी टेंस का आप सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव जो होगा, ओपन एंडेड जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, आप उसको अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सभी के लिए सेम स्ट्रक्चर बिल्कुल लागू होता है, सभी के लिए सेम रहेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया। नंबर 2 आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। नंबर 3 आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फिर आप मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस में अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तो टाइम या अदर वर्ड्स जो भी हैं वो सब चीजें आप ऐड करते चले जाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको भी देख लेते हैं साथ के साथ। हम 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? क्यों खेल रहे हैं वही 2 बजे से क्रिकेट? कल मैच है जी हमारा और हमें जीतना है जरूर, तो इसीलिए हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं दोपहरी में से, है ना। तो हम 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? अब इस क्यों को ही उठा लो सबसे पहले, यहाँ ले आओ जी इसे किडनैप करके। यहाँ वाई हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट? कब से? सिंस 2 o'clock। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से सेंटेंस, निगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड दोनों, ध्यान से देखो बिल्कुल, कहीं भी कोई भी समस्या तो नहीं है आपको इसमें, कहीं भी कोई भी समस्या परेशानी तो नहीं है आपको इसमें, बिल्कुल क्लियर है, समझ आ गई बात। ठीक है, अब इस टेंस की सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे किसके विषय में? यूज ऑफ सिंस और फॉर। हमें कहां सिंस का यूज करना है और कहां कैसे हमें फॉर का यूज करना है। चलो आइए अब देखते हैं सिंस और
फोर को हम कैसे यूज करेंगे टेंस में। चलो बेटा सिंस और फोर का यूज और समझ लेते हैं, बड़े प्यार से समझेंगे बात को, ठीक है, काम आने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। सिंस और फोर, यूसेज ऑफ सिंस और फोर, ठीक है। सिंस का यूज कहाँ करना है, फोर का यूज कहाँ करना है, आइए देखते हैं, ठीक है। अभी तक आपने किताबों में पढ़ा होगा निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, ठीक है, लेकिन निश्चित समय को कहते हैं आप पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जहां बिल्कुल टाइम की एग्जैक्ट बात की जाए, बिल्कुल पॉइंट की बात की जाए टाइम के, तो वहां आप यूज करेंगे सिंस का, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया हो, है ना, स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया हो। स्पेसिफिक टाइम से मतलब होली, दिवाली, कोई ऐसी घटना अच्छी बुरी दोनों तरह की हो सकती है, ठीक है, जो एक ही बार घटित हुई हो, उसको भी आप सिंस के साथ टाइम को दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे किसी की शादी होना, किसी की डेथ होना, है ना, तो ये सब चीजें, किसी का जन्म होना, तो ये सब चीजें क्या होती हैं आपकी, सिंस से डिनोट किया जाता है उस टाइम को, ठीक है बेटा। चलिए पहला पॉइंट लेकर आए हैं, डे दिन बताने के लिए, डेट तारीख बताने के लिए, मंथ बताने के लिए, ईयर बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, या फिर सीजन बताने के लिए आप सिंस का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे दिन की बात करें, सिंस मंडे, वह पिछले सोमवार से, है ना, या वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सिंस मंडे वह हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, है ना, तो 1947, सिंस 1947 हो जाएगा ना, सिंस मार्च हो जाएगा। मतलब जहां पर भी डे, डेट, मंथ, ईयर, टाइम, सीजन, इन सब की बात होगी, वहां आप सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे का क्या मतलब हुआ, जैसे सुबह से, भाई 24 घंटे को हम कैलकुलेट करेंगे तो सुबह एक बार होगी, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो उसके साथ आप सिंस का यूज करेंगे, है ना। रात एक बार होगी, उसके साथ भी आप सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम, ये भी जो टाइम है दिन के जो टाइम होते हैं, उसके लिए भी आप सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ की जो स्टेज होती हैं, है ना, पहले जन्म होता है, फिर बाल्यावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, किशोरावस्था होती है ना, फिर प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, तो वो सब जो स्टेजेस हैं, चाइल्डहुड हो गया आपका, अडल्टहुड हो गया आपका, है ना, ओल्ड एज हो गया आपका, तो ये सब चीजें क्या है आपकी, ये आपकी स्टेजेस ऑफ लाइफ है, और इसके साथ भी आप सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। नंबर 4 है इवेंट या ओकेजन, है ना, कोई ओकेजन है जैसे दिवाली, या कोई इवेंट घटित हुआ है, घटना हुई है, कोई क्या घटित हुआ है, इवेंट हुआ है, उसकी शादी, तो वो भी निश्चित है, एक ही बार हुई है ना, तो सिंस का यूज करेंगे। वो ऑब्जेक्शन है, मतलब क्या कहते हैं उसको, अपवाद होते हैं ना, वो अपवाद होते हैं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा जी एक ही बार क्यों, किसी ने तो 2 बार कर रखी है, 4 बार भी कर लेते हैं लोग बाग, है ना, एक ही हो जाए लोगों की, उसी को संभाल लो, वही बहुत है। चलो 4 की बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, है ना, 4 की बात करते हैं हम, 4 का यूज कहाँ करेंगे हम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय की सीमा को, अवधि को बताने वाला शब्द, ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम 4 का यूज करेंगे। इंडेफिनिट ड्यूरेशन कुछ होती हैं, ठीक है, जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय की बात है, आपको नहीं पता कौन से समय की बात हो रही है, कितने दिन की बात हो रही है ना, है ना। फॉर मैनी ईयर्स, कहानी आपने स्टोरीज पढ़ी होंगी, फॉर मैनी ईयर्स एगो, है ना, तो ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे वहां पर, ये इंडेफिनिट ड्यूरेशन होती है, ठीक है बेटा। जैसे फॉर 3 डेज, है ना, वह 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है जी, है ना, तो 3 दिन से नहीं आ रहा, पता नहीं इस पिछले 3 दिन की बात हो रही है, लास्ट वीक 3 दिन की बात हो रही है, कौन से महीने के 3 दिन की बात हो रही है, तो वहां आप क्या करेंगे, 4 का यूज करेंगे। 10 आवर्स, 10 घंटे से बारिश हो रही है, कौन से 10 घंटे से हो रही है, अगर आप ये लिख देंगे कि पिछले 10 घंटे से बारिश हो रही है, तो बेटा फिर सिंस आएगा, है ना। पिछले 10 घंटे से मतलब अभी जो टाइम है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले 10 घंटे की बात हुई है, तो फिर वहां सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जनरल वे में ऐसे ही कह दिया कि 10 घंटे से बारिश हो रही है, 10 घंटे से वह गाना गा रहा है, 10 घंटे से वह खेल रहा है, तो ये फिक्स टाइम नहीं होगा, ये पीरियड ऑफ टाइम होगा, और 4 का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर ए सेंचुरी,
फॉर अ डिकेड, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आप फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। और आज आपकी ये एक छोटी सी क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर थी, ठीक है। पूरे टेंस को बहुत ध्यान से, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। और उसी के आधार पर फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है बेटा। समझ आ गया? कोई दिक्कत, किसी को भी अगर कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकता है। आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो बच्चे अभाव में है ना, जिनके पास कमी है, सीखने के मतलब साधन नहीं है, या जो बच्चे नहीं पे कर पाते हैं। आज के टाइम में मोबाइल इंटरनेट सभी के पास है, कोई भी कहीं से भी बैठकर पढ़ सकता है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।